जब मददगार लुटेरा बन जाए तो भगवान किसी को बचा नहीं सकता। कुछ ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के मुरैना में। गरीब ग्रामीणों को मिलने वाली केंद्र सरकार की मदद पर बैंक ही डाका डालने लगा। जिन गांव वालों के नाम पर कर्ज बांटा गया वो पैसा गांव वालों तक नहीं पहुंचा। और जब इस गबन पर जी न्यूज ने पड़ताल शुरू की तो क्या हुआ, क्या सामने आया, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, जालसाजी। मध्य प्रदेश के मुरैना के गांव वासी में रहने वालों की किस्मत इन्हीं शब्दों के बीच घूम रही है। मेहनत मशक्कत से अपनी जिंदगी गुजारने वाले भोले भाले गांव वालों के साथ ठगी का ऐसा खुलासा हुआ जिसने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल मुरैना में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के नाम पर धोखाधड़ी का मामला एक्सपोज हुआ है, जिसमें सरकारी योजना के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जी लोन बांटा है। लोन की जारी रकम का ज्यादातर हिस्सा गांव वालों को दिया ही नहीं गया। और तो और सरकारी योजना में मिलने वाली सब्सिडी का भी गबन हुआ। भ्रष्टाचार का पूरा मामला मुरैना के जोरी इंडियन ओवरसीज बैंक का है और इस पूरी जालसाजी का मास्टरमाइंड इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को बताया जा रहा है। सरकारी योजना के नाम पर गरीबों के साथ इस धोखाधड़ी की खबर मिलने पर जी न्यूज की टीम भी वासी गांव पहुंची। गांव के हालात चीख चीख कर बता रहे हैं कि यहाँ ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई दुकान, ना कोई मशीन, ना कोई रोजगार यूनिट, लेकिन गांव के दर्जनों लोगों पर लाखों का कर्ज चढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री ऋण योजना है, उसमें फर्जीवाड़ा है वो किया जा रहा है। मुरैना की एक बैंक द्वारा बासी गांव में फर्जी तरीके से लोन है वो जारी किया गया। हम उसी गांव के उस घर में, बासी गांव है, वहां जो काजल नाम दूध डेयरी नाम से जो डेयरी संचालित है बताई गई है कागजों में, उसकी हम पड़ताल करने पहुंचे हैं। यही काजल है जिनके नाम से लोन कागजों में दर्शाया गया। निश्चित तौर पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है वो यहाँ किया जा रहा है। बैंक की तरफ से सिर्फ फर्जी लोन ही नहीं बांटे गए, बल्कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के आवेदन करने वालों को जारी हुए लोन अमाउंट को भी हड़प लिया गया। आपके नाम से लोन हुआ है, किस बैंक से हुआ है? इंडियन ओवरसीज बैंक। किस बात का लोन था? डेली फॉर्म। तो डेली फॉर्म खोला आपने फिर? वो नहीं, पैसे ही नहीं मिले हमारे पास। 4.5 लाख पैसे आए थे। आना कितने थे? 19 लाख पूरे आने थे, तभी तो खोलते हम। और बैंक वाला ने बोल दिया कि नहीं, इतने ऐसे ही होता है, तुम मत भरो। इस पूरे घोटाले में साफ है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए बिना ग्राउंड वेरिफिकेशन के लोन पास किए जा रहे थे और बैंक के भ्रष्ट अधिकारी सरकारी सब्सिडी खुद ही हजम करते रहे। हैरान करने वाली बात यह है कि जिनके नाम पर लोन है उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनके नाम पर डेयरी कहाँ है और फैक्ट्री यूनिट कहाँ है। 4.5 लाख रुपए मिले थे। हाँ। और बोले कि आपका 15 लाख का लोन है। जब किस्त जमा कर नहीं किए थे, लड़की के लिए बताया कि आपका 19 लाख का लोन है। जी न्यूज की पड़ताल के बाद जब इस गंभीर मामले का सच सामने आया तो अब सरकारी अधिकारी भी सख्त कार्रवाई का रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। कुछ भी इस तरह की घटना होती है, कोई भी लोन होता है तो उसमें आपको एंड यूज को इंश्योर करना ही करना है। जिस वस्तु को परचेज करने के लिए जो लोन दिया गया है वो वस्तु की खरीदारी होनी ही चाहिए। और आपको ये भी बताना चाहूँगा मैं कि बैंकों में ऑडिट के बहुत सारे लेयर हैं और स्टॉक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, विजिलेंस ऑडिट। अगर उसमें इस तरह की बातें आती है तो बैंकों में विभागीय कार्रवाई की जाती है। मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले मोहन राज में सरकारी बैंक की लूट पर कब तक और क्या एक्शन लिया जाता है, इस पर जी न्यूज की लगातार नजर बनी रहेगी। मुरैना से करतार सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।